जैसे आप गुरु के साथ जुड़े, अब मनमानापन आपका खत्म हो गया। अब आपके अंदर अनुशासन हो गया, सोने का, जागने का, उठने का, बैठने का, बोलने का, चलने का। जहां मर्यादा आ गई बस वहीं आपका जीवन धन्य होना शुरू हो गया। समझ लीजिए, नदी किनारों में बह रही है तो वो मर्यादा में है, उसका सौंदर्य देखने योग्य है। नदी जैसे बाढ़ बनकर किनारे तोड़कर बहने लग जाती है तो मर्यादाहीन हो गई है। अब वो गंगा मैया भी गंगा मैया नहीं लगती, वो फिर बाढ़ का पानी लगता है, वो घरों को नष्ट करता दिखाई देता है। जब भी जीवन मर्यादा में चलता है वो सुंदर होता है, ऊंचाई को प्राप्त करता है। मर्यादाहीन जीवन, वहां जीवन की विशेषता नहीं रहती। राम जी बैठे हुए थे, लक्ष्मण आए पांव छूने के लिए। सीता जी ने थोड़ा विनोद किया, क्योंकि छोटे को देख करके हर किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट आती है और विनोद करने का मन करता है। सीता जी ने पूछ लिया। जैसे ही राम जी के चरण छू करके सीता माँ के पांव छूने के लिए लक्ष्मण आगे बढ़े तो सीता जी ने पूछ लिया, लक्ष्मण बताओ तो सही, मेरे चरण ज्यादा सुंदर हैं या इधर वाले चरण ज्यादा सुंदर हैं? लक्ष्मण जी ने कहा, चरण तो आपके ही सुंदर हैं, लेकिन ये चरण इसलिए सुंदर हैं क्योंकि इधर वाले चरण हैं तो ही आपके चरणों की शोभा है। राम जी मुस्कुराए। लक्ष्मण ने देखा कि इन्होंने जिस तरह से मुस्कुराए हैं तो सीता जी को समझाना चाह रहे हैं कि महिमा हमारी भी है। तो आगे से उन्होंने बोल दिया कि आपके चरण बहुत सुंदर हैं, लेकिन इन चरणों की शोभा इसलिए है क्योंकि आपका आचरण महान है, इसलिए इन चरणों के प्रति सर झुकता है। चरण को पूजनीय बनाता है आचरण, लेकिन वो आचरण भी मर्यादा के कारण आता है। तो ध्यान रख लीजिए, जब आपके जीवन में अनुशासन आता है, गुरु आपको अनुशासित करता है, नियम देता है, जीवन धन्य होना शुरू होता है। नहीं तो हर आदमी के अंदर पशुता है। हर आदमी गिरे तो इतना नीचे गिर सकता है कि पाताल की गहराई भी कम पड़ जाए, और अगर ऊपर उठने लग जाए तो इतना ऊंचा उठ सकता है, आसमानों की बुलंदियां छू सकता है। इंसान के अंदर देवतापन भी है, राक्षसपन भी है। हमारे देवत्व को जगाने की शक्ति गुरु के अंदर है, और हमारे राक्षसपने को जगाने के लिए तो पूरी दुनिया तैयार बैठी है। इसलिए कहा जाता है कि कोई भी हमारे जिंदगी में रिश्ता छूट जाए, घबराना नहीं, लेकिन अगर गुरु का रिश्ता छूट रहा हो और गुरु रूठ रहा हो तो जरूर डरना, घबराना। एक भाव किसी कवि ने लिखा, कबीर के उस भाव को देखकर जब गुरु ने कबीर को, रामानंद जी ने कह दिया कि अब यहाँ आना नहीं, कबीर चले गए बाहर चले गए तो समझ गए कि गुरु शिक्षा देना चाह रहे हैं। लेकिन वही भाव हमारे अंदर भी आ जाए, मिलकर बोलते हैं हम और आप, जिन्होंने लिखा है वो पंजाबी में लिखा है तो समझ लेंगे ना आप लोग। कितने लोग समझते हैं, जरा हाथ खड़े करें। सारे समझते हैं। रुस ना जाए सतगुरु मेरे, रुस ना जाए सतगुरु मेरे, जीवन मेरा सहारे तेरे, रुस ना जाए सतगुरु मेरे, रुस ना जाए सतगुरु मेरे। हिंदी में भी बोल लेते हैं, रूठ न जाना सतगुरु मेरे, रूठ न जाना सतगुरु मेरे, जीवन मेरा सहाय तेरे, जीवन में
रवे तेरा सिर ते मेरे, हाथ रहे तेरा सिर पे मेरे, जीवन मेरा सहारे तेरे, जीवन मेरा सहारे तेरे, सुन जाए सतगुरु मेरे, सतगुरु मेरे। जो भी मंगिया ऐथों पाया, जो भी मंगिया ऐथों पाया, जीवन अपना चरनी लाया, जीवन अपना चरनी लाया, जो भी मांगा तुझसे पाया, जो भी मांगा तुझसे पाया, जीवन अपना सफल बनाया, जीवन अपना सफल बनाया, पूजा तैनू सांझ सवेरे, पूजा तैनू सांझ सवेरे, जीवन मेरा सहारे तेरे, जीवन मेरा सहारे तेरे, सुना जाए सतगुरु मेरे, सुना सतगुरु मेरे। कुर्सियाँ के किस दर जावा, कुर्सियाँ पे किस दर जावा, हाल दिलावा किसनु सुनावा, हाल दिलावा किसनु सुनावा, कौन सुनेगा दुखड़े मेरे, कौन सुनेगा दुखड़े मेरे, जीवन मेरा सहारे तेरे, जीवन मेरा सहारे तेरे, कृष्ण जाने सतगुरु मेरे, कृष्ण जाने सतगुरु मेरे। मातृशक्ति वदरुषो, जैसे मैंने आपसे कहा कि जीवन में प्रेरक तत्व की आवश्यकता हमें हमेशा पड़ती है, तो इसी रूप में भगवान श्री कृष्ण जिन्हें कहा गया है कृष्णम वंदे जगत गुरु, कृष्ण जो है वो जगत के गुरु हैं, और उन्होंने अर्जुन को जीवन जीने के लिए एक
दृष्टि दी, जिसको दिव्य दृष्टि कहते हैं, जिसका मतलब है कि नई नजर दी, संसार को, जीवन को देखने की एक दृष्टि। वो दृष्टिकोण जब हमें मिलता है तो हमारा जीवन सच में कीमती होता है। कल हम लोग जो चिंतन कर रहे थे, भगवान श्री कृष्ण हमें कह रहे थे कि अपने मन को और बुद्धि को प्रभु में बनाएं। तुम कृष्णमय हो जाओ, गोविंदमय हो जाओ, प्रभुमय हो जाओ, ईश्वरमय हो जाओ, तुम्हारे अंदर परमात्मा की सुगंध आए तो तुम्हारा मन और तुम्हारी चिंतन धारा भगवान से जुड़नी चाहिए। किसी शैतान की शैतानियत, किसी इंसान के अंदर शैतानी भाव जागृत हो जाए और उसका ढंग ये हो कि वो दूसरों को दुखी करके खुश हो और इस बात का ही शोर मचाए कि मैंने उसको झुका दिया, मैंने उसको रुला दिया, मैंने इसका हक छीन लिया, तो दिखाई देता है कि उसकी सोच, उसका जो जीवन दर्शन है वो एक राक्षस वाला जीवन हो गया, जिसमें बदला लेने की भावना हर पल है, चोट पहुंचाने की भावना ज्यादा से ज्यादा है। व्यक्ति जब विध्वंस की तरफ चल पड़ता है तब ऐसे लोगों को निर्दयी होकर दूसरों को दुख देना, खून बहाना, चोट पहुंचाना, इसी में रस आने लग जाता है। उंगलीमाल डाकू को रस आता था कि लोगों को मैं इतना डराऊं, मेरा डर ही दुनिया पर राज करे। तो कितने लोगों की उंगलियां काट ली उसने, माला बनाकर देवता को चढ़ाना चाहता था। बुद्ध जब उससे मिलने के लिए उसके पास पहुंच गए तो बहुत ही शांत और मुस्कुराते हुए चेहरे को लेकर गए तो उंगलीमाल ने कहा, डर नहीं लगता मुझसे? उन्होंने कहा, बिल्कुल नहीं। बोले, फिर मेरा तो प्रभाव तुम्हारे ऊपर हुआ ही नहीं। बुद्ध कहते हैं तुम्हारा कोई प्रभाव है भी नहीं, क्योंकि तुम बहुत कमजोर काम करते हो। बोले, मेरी ताकत को नहीं जानते? बुद्ध ने कहा कि मैं तुम्हारी ताकत देखना चाहता हूं, सामने एक पत्ता तोड़ कर लाओ। वो गया, फटाफट एक पत्ता तोड़ा और लेकर आया। बोले, ये लिया, तोड़ लिया मैंने, देख ली मेरी ताकत। बुद्ध कहते हैं अब इसको जोड़ के आओ, जोड़ के दिखा दो। उसने कहा, जोड़ना तो बहुत मुश्किल, क्या असंभव, ये तो हो ही नहीं सकता। बोले, तोड़ना तो बच्चे भी कर लेंगे, बहुत आसान काम है, ऊपर से नीचे फिसलना, ऊपर जाना मुश्किल होता है। मैं वही हूं जो जोड़ना सिखाता है, इसलिए मुझे डर नहीं लगता। मैं टूटे दिलों को जोड़ा करता हूं, बिछड़ों को मिलाता हूं, गिरतों को संभालता हूं। तुम जो काम करते हो बहुत आसान है, किसी के घर में भी उसके खुशियां छीनी जा सकती हैं, मुस्कुराते हुए को रुलाया जा सकता है, बहुत आसान है। और आप लोग जानते हैं कि उस कथा को कहने की आवश्यकता नहीं कि बुद्ध के साथ थोड़ी देर के बाद ही वो घड़ी आई कि उंगलीमाल उनके पीछे चलने लगा और उसने कहा कि मुझे कोई समझाने वाला, मेरे दिल तक पहुंचने वाला, मेरे दिल को छूने वाला आदमी नहीं मिला। तुम पहली बार ऐसे आदमी मिले हो जिसके लिए मैं अपनी जिंदगी कुर्बान करने को तैयार हूं। मैं ये निवेदन करना चाहता हूं सभी को, हमारे अंदर की विचारधारा जब चेंज होती है तो हमारा जीवन ऊंचा होता है। पेट तो सब भर रहे हैं, घर परिवार सब चला रहे हैं, किसी का संग्रह ज्यादा है, किसी का कम है, किसी के पास सामान सामग्री बहुत ज्यादा है, किसी के पास कम है। इस सामग्री से हम कोई बड़े छोटे नहीं हो जाते, क्योंकि दुनिया का हर संग्रह यहाँ छोड़ना पड़ता है। हर दी हुई चीज परमात्मा की अमानत है जो उसे लौटानी पड़ती है। यहाँ तक कि ये शरीर भी हमारा परमात्मा की अमानत है जो यहीं छोड़ के जाना पड़ेगा।
और इसके लिए जितने भी साधन सामग्री हमको मिले हैं वो भी सब यहीं छोड़ने पड़ेंगे। हर मकान जिसमें हम रहते हैं कितना भी बेहतर क्यों ना हो, बढ़िया हमारी नेम प्लेट भी लगी हुई हो, एक समय आता है आंखें बंद होती हैं, नेम प्लेट हटती है, दूसरी नेम प्लेट वहाँ लग जाती है, कागजों में से नाम बदल जाता है, दूसरे आदमी का नाम चढ़ जाता है, क्योंकि हमारे से पहले भी किसी और की नेम प्लेट थी और हमारे बाद भी किसी और की लगने वाली है। इसलिए इस दुनिया में किसी वस्तु से और किसी संग्रह से बहुत अकड़कर हम ये कहें मैं बड़ा हो गया, दूसरे छोटे हो गए, ये एक सामान्य जीवन है, ये भीड़ का जीवन है। भीड़ तंत्र एक अलग तरह का तंत्र होता है। भीड़ में जीने वाला आदमी भेड़ बकरियों की तरह जीता है। एक तरफ लोग भाग रहे हैं तो सब लोग उधर ही भागना शुरू कर देंगे। एक बिजनेस किसी ने शुरू किया, किसी का चल गया तो 100 लोगों ने और दुकानें वहीं पर खोल ली। वही काम, एक का ढाबा चला, 100 ढाबे और चल पड़े, वहीं पर खड़े कर दिए लाकर। जैसे ढाबे में काम खराब हुआ तो सब बंद कर करके किसी और काम में लग गए। किसी ने बता दिया कपड़े का काम बहुत अच्छा, तो सब कपड़े का काम ही खोलने लग रहे हैं। और किसी ने जैसे बोला है कि सबसे बढ़िया तो काम जमीन जायदाद वाला है, रियल एस्टेट में घुस जाओ, तो नाई भी, धोबी भी, हलवाई भी, कसाई भी सब एक ही काम करने लग गए हैं। क्या काम करते हैं? प्रॉपर्टी डीलर हैं, बिल्डर वाला काम करते हैं। हम लोग रियल एस्टेट में हैं। जैसे ही वहाँ काम खराब हुआ सारे छोड़ के भाग खड़े हुए। ये तो काम अच्छा नहीं है, क्योंकि भीड़ अपना दिमाग लगाकर नहीं चलती। किसी एक को देख लिया, उसका काम बन गया तो चलो हमारा भी बन जाएगा। परम पूज्य श्री सुधांशु जी महाराज के पावन सानिध्य में विराट भक्ति सत्संग दिनांक 22 से 25 फरवरी 2024। कार्यक्रम की रूपरेखा। शुभारंभ 22 फरवरी 2024 सायं 4 से 6 बजे। 23 से 25 फरवरी प्रातः 9 से 11 बजे। 23 से 25 फरवरी सायं 4 से 6 बजे। विशेष कार्यक्रम मंत्र दीक्षा 25 फरवरी प्रातः 11 बजे। स्थान सेंट्रल पार्क, शास्त्री नगर, कानपुर, उत्तर प्रदेश। आयोजक विश्व जागृति मिशन कानपुर मंडल। संपर्क सूत्र। आप सब परिवार सादर आमंत्रित हैं। परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री सुधांशु जी महाराज एवं डॉक्टर अर्चिका दीदी जी के पावन सानिध्य में शिव मंगल महोत्सव 8 से 10 मार्च 2024 दिल्ली स्थित आनंदधाम आश्रम में होने जा रहा है। महाशिवरात्रि पर भव्य एवं विशाल कार्यक्रम। जिसमें भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए होगा शिव ध्यान, घूम रहा है जो पार्थिव शिवलिंगों के साथ रुद्राभिषेक, महारुद्र यज्ञ एवं महाआरती। आप सभी इस कार्यक्रम में सादर आमंत्रित हैं। पंजीकरण एवं अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।